हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल के वीडियो में, जिसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मई 2024 में सीएफ फाइनल की ग्रुप 1 की एग्जाम देंगे और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सिलेबस। क्या चैप्टर्स हमारे एडलेस हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, पहला और आखिरी 2। फर्स्ट रोड मैप है जिसको अब थोड़ा विस्तृत रूप से डिस्कस करा गया है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने ऐड किए। इसके अलावा 2 थ्योरी चैप्टर ऐड किए हैं, विच इज वन अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा एथिक्स। एथिक्स का चैप्टर हर सब्जेक्ट में ऐड कर दिया गया है। 2 चैप्टर्स आपके हटा दिए हैं, सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन स्पेसिफिकली शामिल किया है। पहले भी आपके आईसीआई मॉड्यूल में एस इंडेस के कंपैरिजन होते थे, अब सिलेबस में उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ इंडेस के कंपैरिजन ऐड किया। उसका कितना रेलेवेंस होगा पता नहीं, क्योंकि पहले भी सिलेबस में होते थे पर पूछे नहीं जाते थे। स्पेसिफिकली ऐड किया है, तुम्हें भी उतने देख सकते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितने मॉड्यूल्स में दिए उतने ही करना है। इसका मतलब एफआर में जो आपने पढ़ा उसमें कोई बदलाव नहीं है, एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज एक्सेप्ट 2 थ्योरी चैप्टर और एक रोड मैप का विस्तृत डिस्कशन। लेकिन अब आपको जो भूलना नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआर में, वो है नवंबर 2023 का पेपर। नवंबर 2023 वो अटेम्प्ट जिनमें ये हमारे शूरवीर जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अर्जित करी, कल शाम तक की इमेज है। अभी कुछ और रैंकर्स इसमें ऐड हुए हैं, उनके नाम और फोटो यहाँ नहीं आ पाए, क्षमा करें, अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। ऑल इंडिया रैंक 1 मधुर जैन, बहुत बहुत बधाई। ऑल द 14 ऑल इंडिया रैंकर्स, ऑल द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड रैंक्स in CA final exams or cleared their exams or cleared a group or cleared a paper with exemption. Congratulations to all of you. You should celebrate for whatever we have achieved. और जो स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाए, अगर वो मायूस है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपके लिए मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो लीजिए मेरा कड़क मोटिवेशन। एक सवाल पूछना है बस आपको, सीए छोड़ दें अगर फेल हो गए तो? छोड़ दें? अगर नहीं तो पढ़ाई करें, खत्म, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। कभी मन हो रहा है छोड़ने का तो बात करो 9200079000, व्हाट्सएप करो, मैं कॉल करूंगा। तो दोस्तों, एफआर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर 23 का पेपर और आपके अभी के रिजल्ट्स देख सकते हैं। फिनोमिनल पेपर ए, अगर गलतियां उसमें जितनी सारी एम्बिग्यूटी थी उनको हटा दे तो उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स ऐड किए। स्टेप एक्विजिशन के खतरनाक एडजस्टमेंट्स, कंसोलिडेशन के चैप्टर में बोनस इश्यू, जिसका डिस्कशन तक मॉड्यूल में स्पेसिफिकली विद एन एग्जांपल नहीं है, जिसे हम क्लास में करते आए हैं एंड वो चीज एग्जाम में पूछेगी। लॉट ऑफ मैसेजेस स्टूडेंट शेयर्ड फील्स वेरी गुड, सेइंग कि सर ऐसा पेपर जो हमने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बिल्डर के साथ तैयारी करी थी उसके कारण कवर कर पाए। कितने स्टूडेंट्स बोले 80 मार्क का ही कवर कर पाए, 70-75 मार्क्स का ही पेपर दे पाए। वहां पे अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था, माइंडसेट था जैसा आता है वैसा ही आएगा, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, बट डिस्पाइट दैट वी वर एबल टू अचीव 55, 60, 65. This is those students who could not really attempt too well. Having said all this, also remember now that we have MCQs in place, which essentially means कि अब हमें क्या करना होगा, हर चैप्टर का वेटेज इंपॉर्टेंट है। क्या एबीसी एनालिसिस काम आता है? ये जो भी आपको दिख रहा है टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना या फास्ट की वेबसाइट पर जाके फ्री डाउनलोड सेक्शन में जो ग्रीन मार्क्ड है वो चीजें हैं जो पिछले एग्जाम में नवंबर 23 में आई थी। और एबीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी, जितनी बार पूछे जाते हैं वो एक कैटेगरी हो जाते हैं, जो कम पूछे जाते हैं वो बीसी हो जाते हैं। ये चारों स्टैंडर्ड नवंबर 23 से पिछले 3 अटेम्प्ट में पूछे गए थे। उसके अलावा आप देखो तो हर कैटेगरी, यानी कि वो चीज़ें जो पिछले 7 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 बार आई थी वो भी पूछी गई पिछले एग्जाम में। सेम हैपेंस विद ऑल दी चैप्टर, यानी कहीं भी ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें आप शॉर्ट बोल सकते हो कि यार ये सी कैटेगरी ये आइटम्स तो पूछी ही नहीं जाती है या जो फ्रीक्वेंसी जिनकी पास्ट में कम पूछने की वो नहीं पूछी जाती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। और अब एमसीक्यू आ जाने से अगर मैं इसकी मार्किंग करूंगा तो ये और थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
तो सिलेक्टिव स्टडी ऐसे भी नहीं करना चाहिए। एफआर जैसे पेपर में आप स्कोर करना चाहेंगे डेफिनेटली। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्रीगेट के कारण रुक गए। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गिवन दैट फ्लेवर 195 196 वाले भी स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, 196 पे रुक गए। तो एग्रीगेट के लिए एफआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेपर गेटिंग द बॉल सेट रोलिंग एवरीथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेक्टिव करना नहीं है एमसीक्यू के कारण भी और नवंबर 23 के कारण भी। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, बट अप्रोच में आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि ये चीज़ भूलना मत कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना होगी। उसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है? एब्सोल्युटली नॉट। रेगुलर फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हमारी बैच है वो सब इतनी आपके लिए सफिशिएंट है कि उसके थ्रू आप नवंबर 23 से भी घातक पेपर आ जाए तो सॉल्व कर पाएंगे। आना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग द ओनली थिंग इज अब आप रिवीजन करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय, रीडिंग करते समय चीज़ों को स्किप ना करें, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली करें। हाँ, इसे आप अभी के लिए एबीसी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। क्या चीज़ ज़्यादा पूछी है उस पर ज़्यादा फोकस, इन पे कम। ये पहले उठाना टॉपिक्स, ये बाद में। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ज़्यादा प्रैक्टिस करना, यहाँ वाले क्वेश्चन थोड़े कम प्रैक्टिस करना। वो डेफिनेट होगा, हर किसी पे एक जैसा एफर्ट नहीं होगा, पांचों उंगलियां भी एक समान नहीं होती है, बट ये जरूर है कि अपने को पढ़ना आखिरी तक है। ये जितने भी नए चैप्टर आए इन सबकी फास्ट ऐप पे वीडियोस मैंने शेयर कर दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का यूट्यूब पे ही वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा। बाकी दोनों फास्ट ऐप पे, फास्ट के अपने जो पास स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेसिबल है। इनके रिवीजन वीडियोस भी जो 2 चैप्टर एडिशनल है 1 तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। थ्योरी है तो ऐसे रिवीजन और रेगुलर में कोई फर्क नहीं होना है खास। छोटे छोटे चैप्टर हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब में। 2 ओल्ड अट गए, याद रखना सीएसआर आईआर पढ़ना नहीं है, कंपैरिजन ठीक है, नथिंग मच, वीडियो शेयर कर देंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आईसीआई ने ऐप में दिए हैं। इसके अलावा आप फास्ट की एमसीक्यू बुक ले सकते हो। इन क्लास जो मैंने एमसीक्यूज लेटेस्ट बैच में लिया उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के गूगल ड्राइव में लेटेस्ट बैचेस में अपलोड कर दिया। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप फास्ट की एमसीक्यू बुक ले लीजिए। अभी जितनी भी किताबें हैं रिजल्ट के बाद कुछ दिनों तक ये सब प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस कुरियर कॉस्ट पर लिस्टेड है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ रिन्यूइंग देयर बुक्स एंड दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट इट एट दैट प्राइस। एमसीक्यू बुक फास्ट ऐप पर भी एमसीक्यूज अवेलेबल है, आईसीआई ऐप पे भी है, पोर्टल पर भी है, पर रिविजन में वो काम नहीं आएंगे। आप ये किताब ले लीजिए, इससे आपको एक बेसिक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का आइडिया लग जाएगा किस तरह के एमसीक्यूज हैं। क्विकली मैं आपको बता दूं ये इस तरह की आपकी एमसीक्यू बुक है। तो इसमें आपको यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑल्सो। एक बार मैं देख बता रहा हूँ, आप पॉज करके देखना है तो देख लीजिए। बहुत सारे सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे इंक्लूडेड है। आखिरी में कुछ इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ भी आप देखेंगे तो दी हुई है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है मेरे हिसाब से। बोलना नहीं चाहिए, मैंने कोई बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं किया, बट मुझे नहीं लगता इतना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल एमसीक्यू के केस में आपको कहीं पर भी अवेलेबल होगा। ये क्यों अवेलेबल है, हम इसको पिछले 1 साल से बना रहे हैं क्योंकि 2022 में ही पता था कि सिलेबस चेंज में ये चीज़ें होने वाली है, इसीलिए हम जो अभी लेटेस्ट बैच है उससे पहले की बैच में भी क्लास में ही एमसीक्यू सॉल्व करते थे। इसके बाद में क्वेश्चन बैंक की बात करें तो एक बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर हमारे पास आपकी पुरानी स्ट्राइकर है 5.0, उससे पहले की है तो नई क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। 5.0 है तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक है जो टेलीग्राम पर शेयर करिए, आज वापस शेयर कर रहा हूँ, बस उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। सर हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, हम कोई दूसरा मटेरियल रेफर कर रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि स्टडी मटेरियल में जो नए क्वेश्चंस आए हैं न्यू कोर्स में वो कहाँ मिलेंगे। आप इसी को डाउनलोड कर लो और इसमें रेफरेंस दिया हुआ है एसएम, जहाँ एसएम रेफरेंस दिया है वो सब नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। तो इससे आपको सारे नए क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में ऐड हुए हैं वो मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आईसीआई का न्यू स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन अगर सिर्फ लेना है तो एसएम रेफरेंस के क्वेश्चन देख लीजिए, ओपन पीडीएफ है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। क्या क्वेश्चन बैंक के आंसर्स में कुछ बदलाव है, तो अमेंडमेंट्स एज सच कुछ है नहीं, उस बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो इट इज जस्ट दैट थोड़े बहुत नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जैसे इंडेस 12 में कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐड हुए, बाकी इधर उधर कुछ प्लस माइनस हुआ है। थोड़े क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, बट ठीक है, वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, कंसोलिडेशन में एक जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला क्वेश्चन था पीक्यूआर लिमिटेड वाला, वो इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, तो अब आपको डीडीटी जरा भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं अपन इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस। अगर आपका बोथ ग्रुप है तो आपको अलग से आईबीएस की कोई तैयारी नहीं करना है एफआर के पर्सपेक्टिव में, एक्सेप्ट आपको कुछ केस स्टडीज वहां पे सॉल्व कर लेनी।
कौन सी केस स्टडी सॉल्व करना है? इंस्टीट्यूट के ओल्ड कोर्स में मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, इलेक्टिव का आखिरी पेपर होता था जो शायद ही कोई ऑप्ट करता था। मेरे एक स्टूडेंट ने ऑप्ट किया था, इस कारण से वो मुझे आज तक याद है कि क्यों भाई तूने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, उड़ता हुआ तीर लेना था भाई को, कौन ऐसे पेपर लेता है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर की केस स्टडीज आप कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा उससे एग्जैक्टली कि कैसी केस स्टडीज आप आईबीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें एफआर का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रॉब्लम तब है जब आपका ग्रुप 1 क्लियर्ड है, जिस कारण से आप सोचेंगे कि अब मैं आईबीएस के लिए एफआर कितना पढूं। तो आपको एक थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, मोर देन दैट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किताब कौन सी लेके जाऊंगा। आई विल शेयर माई इनपुट्स विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स विच वी हैव। आपका कोई रेडी मटेरियल है जिसको आप जिससे पढ़ते हैं तो आपको वही कैरी करना है। इट्स एन ओपन बुक, कितनी किताबें ले जा पाएंगे दैट इज नॉट येट क्लियर, बट आई थिंक उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच होना नहीं चाहिए, बट वी डोंट नो। इसके अलावा सर रिव्यू कितना करना पड़ेगा, तो एक बार गो थ्रू तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्लान में, जिस बारे में अलग से कभी डिस्कस करेंगे, एक सब्सटैंशियल समय रखिएगा दोस्तों। किसके लिए? आईबीएस के लिए। उसे हल्के में मत लेना, नया पेपर है, कोई भरोसा नहीं है अपने को कितना टाइम देना पड़ेगा, बाद में फिर अपना टाइम प्लान कहीं ना कहीं मिसमैच ना कर जाए। अब आते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। जो चैप्टर नए ऐड हुए उसे साइड कर देते, तो इसके अलावा अमेंडमेंट्स, थैंकफुली अब अमेंडमेंट सिर्फ इंडियस अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू होते हैं, जो 2023 में आए थे, 2022 में आए थे। दोनों में ही कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे। 22 इज टू ओल्ड, आई थिंक आपके वो सब कवर्ड ही होंगे। 23 के भी कवर्ड ही है अपने क्लासेस वगैरह में, बट जस्ट इन केस किसी को अगर करने, तो इनके नोट्स पीडीएफ सब फास्ट की ऐप में एक जगह अवेलेबल है। तो फास्ट की ऐप में एक अमेंडमेंट्स नाम का आपका टैब है, आप देखेंगे तो बैनर में दिखेगा। ये नवंबर 23 तक के अमेंडमेंट है। ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि अगर किसी के पास्ट अमेंडमेंट्स देखने के रेफरेंस की जरूरत है तो वो यहाँ से इसको देख सकता है। मेरे हिसाब से इसमें वीडियो की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल पीडीएफ देख लीजिएगा। मैं वो ओपन पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, बस उसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरली जो अमेंडमेंट 2023 में हुए थे वो एक मटीलिटी की डेफिनेशन में हुए थे, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट मटीलिटी की डेफिनेशन जितने जितने स्टैंडर्ड्स में आती है वहाँ उसका इम्पैक्ट हुआ था। इंडेस 12 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली, जहाँ पे आपको इनिशियल रिकग्निशन पे डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्रिएट होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो। तो उस एंगल से आप बस वो पीडीएफ कवर कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई थिंक इसके बेसिस पे अब अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि एफआर के लिए हमें क्या करना है, क्या बदला है और हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए। जो पढ़ा है बस वही है, फोकस थोड़ा सा चेंज होगा, नए चैप्टर्स ऐड करने हैं, अमेंडमेंट्स इन केस छूट गए तो कैसे कवर करने, क्वेश्चंस थोड़े बहुत जो स्टडी मटेरियल के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक से कैसे कवर करने, और पुरानी अगर किताब है स्ट्राइकर 5.0 तो आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसके अलावा बैचेस की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव केप्ट फॉर द लास्ट, दैट इज द एफआर पावर बैच। दोस्तों हम 15 तारीख से एफआर पावर की बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 15 दिन में पूरे एफआर को कवर करेंगे एज पर द लेटेस्ट करिकुलम अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। और ये बैच सुबह 7 से 11 होगी। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे उससे रिलेटेड क्या क्या आपको क्वेश्चंस कवर करना है वो दिए जाएंगे। सुपर 200 क्वेश्चन बैंक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। आपको आइडियली टाइम शेड्यूल ऐसा सेट करना चाहिए कि 15 से 30 जनवरी तक, बीच में एक दिन अगर गैप हुआ तो 15 डेज, आप 4 घंटे क्लास और उसके अलावा आपको 4 घंटे एफआर पढ़ना है। हो सके तो पूरा दिन रख लीजिए और एफआर साथ साथ में पूरा वेल कवर कर लीजिए, अदरवाइज आप 8 घंटे इसके लिए अलोकेट कर दीजिए। एफआर पावर की हमारी बैच हमारे यूजुअली वी ऑफर दैट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल आवर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनका मे चॉइस पहली एग्जाम है, बट क्योंकि कोर्स में अमेंडमेंट आया दोस्तों, इस पर्टिकुलर रीजन से we've kept this particular batch free for all the students। इसका एक अलग से अनाउंसमेंट I'll share, बट फास्ट एफआर रेगुलर या फास्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एफआर फास्टर रेगुलर देखी है नहीं देखी है, सबके लिए ये बैच फ्री है। और सेम ऐसी ऑडिट की बैच है, एंड सिमिलरली देन वी हैव इट फॉर आईडीटी एंड देन वी हैव इट फॉर एएफएम। सबके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाले रूल लगेंगे, ऑडिट के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिट वाली बैच फ्री होगी। ये बैच लाइव ही होगी और इस पे 50% बैकअप अवेलेबल होगा। इसमें कोई गूगल ड्राइव या रिकॉर्डेड मोड अवेलेबल नहीं है। ये बैच उस उद्देश्य से बनाई नहीं जाती है। इसका बेसिक उद्देश्य
साथ साथ में एक बार पूरी तैयारी कर लेना है पूरे सब्जेक्ट की। फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये बैच नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आई वांट टू गो एट माय ओन पेस और मुझे कवर करना है, यू शुड गो फॉर एफआर फास्टर और एग्जाम ओरिएंटेड। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली बार एफआर उठाया और इससे करोगे 100% कवरेज आएगी। बस इसमें दो फर्क होता है रेगुलर के कंपैरिजन में। पहला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में अब सॉल्व होते हैं। पहले एफआर फास्टर में हम क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व करते थे, अब काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट रेगुलर जितने डेफिनेटली नहीं किए। दूसरा, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी रेगुलर के कंपैरिजन में। तो रेगुलर में हम कई चीज़ों पे कई सारे एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स के डिस्कशन, उसके ऊपर व्हाट इफ सिनेरियोज लेते हैं, जिसमें यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में ऐसा नहीं होता है। बोलने की फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक नहीं है, इट्स मोर ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड। इज जस्ट दैट कि आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे होमवर्क, क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस करने में काफ़ी समय देना होगा। जो हमारे इंटर के स्टूडेंट्स फाइनल में आ गए हैं, ये अपडेटेड लेटेस्ट बैच है, जिसके बाद एक भी कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो बैच के बाद पेंडिंग है। उनके लिए रेगुलर बैच हाईली स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसकी वैलिडिटी ज़्यादा, आपके पास सपोर्ट आखिरी तक, और इसमें सारी सपोर्ट्स के साथ साथ आपको किताबें पूरी अपडेटेड सारी मिलती हैं। इनफैक्ट अब हमने एफआर फास्टर और रेगुलर में सिमिलर बुक सेट कर दिए हैं, तो आपको मटेरियल और कंटेंट में कोई फ़र्क रेगुलर और फास्टर में नहीं मिलेगा। किताबें क्या क्या हैं? तो ब्रह्मास्त्र की 2 वॉल्यूम है, जिसमें से दूसरी वॉल्यूम इज अ न्यू इंट्रोडक्शन। पहले हमारी ब्रह्मास्त्र 3.2 होती थी, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट उसमें बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन है। मैंने उस किताब को काफ़ी भयंकर रूप से इम्प्रोवाइज किया है, और पावर बैच में मैं ब्रह्मास्त्र का वो वॉल्यूम यूज़ करूंगा। जिनके पास 3.2 है वो उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ड्रोन चार्ट्स से इंडेक्स कवर किया करते थे, जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छे होते थे, बट फर्स्ट टाइम कवरेज के लिए नहीं। तो उसमें हम क्लास में नोटिंग करते थे, उसमें काफ़ी समय भी लगता था, और बच्चे को फिर नोटबुक देखना भी पड़ती थी। तो अब क्या किया है, वो नोटिंग का समय बचाने के लिए जो मैं पूरे नोट्स बनाता था उसको और सिस्टमैटिक करके वहाँ चार्ट्स वार्ट्स और ऐड करके ब्रह्मास्त्र का वॉल्यूम 2 फॉर इंडियस बना दिया। ये ड्रोन चार्ट्स को रिप्लेस करता है, और इसकी मदद से एफआर अब 89 लेक्चर्स 275 आवर्स में पूरी रेगुलर बैच कंप्लीट हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली विद द सेम डेप्थ एंड इवन मोर क्वेश्चंस। ये वॉल्यूम 2 न्यू इंडेस के, इनफैक्ट ये नया वॉल्यूम है इंडेस के, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। वॉल्यूम 1 पहले जैसा है बट इम्प्रोवाइज्ड है। क्वेश्चन बैंक स्ट्राइकर 2 वॉल्यूम्स में आती है। ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम 1 के चैप्टर वॉल्यूम 1 में, 2 में। एमसीक्यू बुक मैंने आपको बता दी। और ड्रोन चार्ट इंडेस के वी आर ओनली नाउ यूजिंग इट इन द फास्ट ट्रैक बैचेस, क्योंकि कुछ छोटे स्टैंडर्ड्स जो हमारे होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम ड्रोन चार्ट से कवर करते हैं इन द फास्ट ट्रैक बैच, जबकि रेगुलर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सब कुछ ब्रह्मास्त्र से कवर किया जाता है। ये सारी किताबें मैंने आपको बताया कि दीज आर ऑल अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड एट नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल बोलना एज इन बेसिकली प्रिंटिंग प्लस कुरियर कॉस्ट, सो दैट इफ यू वांट टू अपडेट योर बुक्स यू कैन इमीडिएटली डू दैट। कई बच्चों ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा और +1 की झड़ी लगा दी, मुझे क्या करना चाहिए? तो कंक्लूजन सुन लीजिए। ये अपनी इंडेस ब्रह्मास्त्र की जो किताब है, ये वो किताब मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बुक। तो इंडेस 2 पहले आप देखते थे चार्ट होता था, अब यहाँ पे इस तरह का कंटेंट है। रिव्यूज कलर्स, जो चीज़ें इंक्लूड होगी, ग्रीन में एक्सक्लूड करना है कोई चीज़, रेड में, बीच में थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ स्टडी मटेरियल है, बच्चा लेके इससे खुद पढ़ सकता है। मुझे पावर में इससे काफ़ी मदद होगी, क्योंकि आई जस्ट हैव टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, और स्टूडेंट को भी काफ़ी ईजी रहेगा इस चीज़ को फॉलो करना। तो ये हमारी पूरी गाइडेंस है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट टू आंसर specifically once again, students who have Brahmas 3.2 and the previous striker, what should they do? Number 1, are they required to update the books? Absolutely not. उनके लिए बुक्स और उनके बोर्ड नोट सफिशिएंट है। सिर्फ जो 3 चैप्टर्स नए आए हैं उनके आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए अगर एक्सेसिबल है, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर के, अदर्स के आप फास्ट ऐप पे, अदरवाइज रिविजन्स आएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन जो भी अपडेट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बैंक के आपके साथ सप्लीमेंट्री शेयर कर दिए, वो देख लीजिए। MCQ बुक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज टू योर चॉइस। आई डू नॉट फोर्स और रेकमेंड, इट्स प्योरली अ स्मॉल सजेशन टू योर चॉइस इफ यू वांट। अदरवाइज आपके पास अवेलेबल है ICI के ऐप पे, उसमें आप वहाँ पे भी देख सकते हो, उसके सारे क्वेश्चन अपनी किताब में इंक्लूडेड है। और इन सब के अलावा क्या मुझे इंडेस ब्रह्मास्त्र के लिए जाना चाहिए? दैट्स योर कॉल, इट्स टोटली अप टू यू। बट यस, कई स्टूडेंट्स ने उसे लिया है, तो इसलिए हमने इंडेस ब्रह्मास्त्र अलग से लिस्ट की है। इट इज़ अवेलेबल to be purchased separately.
पावर बैच के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्म होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे फिल करेंगे, उसके बेसिस पे मिलेगा। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना चाहते हैं पावर बैच को, जैसे आप ऑडिट के स्टूडेंट थे, एफआर ऑडिट दोनों करना, ऑडिट फ्री एफआर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो फॉर्म उसका आप सिंपल वेबसाइट पर, ईलन की वेबसाइट पे जाके पावर बैच जाके उसमें इनरोल कर लीजिए। 1 फरवरी से ऑडिट की, 15 जनवरी से एफआर की, 15 जन से वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग फॉर आईडीटी एंड मार्च वी विल बी टेकिंग फॉर एएफएम। चलो मिलते रहेंगे, थैंक यू सो मच, आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। पुट एनीथिंग एल्स यू हैव इन द चैट बॉक्स एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज देयर। बाय।